पूरे तरीके से अपने पूरा एक अलग ही कल्चर दिखाई दे रहा है की चमक देख रहे हो हैं, बड़ी खुशी हो रही है। और अब भी तो आप ऑन ड्यूटी हो, जैसे आपका छोटा भारतीय सैनिक का ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि वो तिरंगे में लपट के आए। यदि वो एक अनसौभाग्यशाली एक सैनिक समझता है कि वो रिटायर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी झुंझुनू में मौजूद हूँ और झुंझुनू की इस वीर धरा पर बब्बर शेरों का आज मेला लगा हुआ है। आप पीछे देखेंगे कि ये जो बब्बर शेर हैं पगड़ी में सजे धजे खड़े हैं, पूर्व सैनिक। मैं बब्बर शेर इनको इसलिए बोल रहा हूं कि शेर जैसी दहाड़ और सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा के लिए जिस तरीके से आतुर रहते हैं, वैसे ही आज ये पूर्व सैनिक, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, वैसे ही फौजी कभी रिटायर नहीं होता। ये बात शायद सही है। और वो आज फिर सजे धजे हमारी झुंझुनू की धरती पे पहुंचे हैं। पूरा क्या कार्यक्रम है ये अपन इनसे ही जानेंगे। स्वागत है साहब, पहले छोटा सा परिचय आप। नमस्कार, मैं ऑनरी कैप्टन विजेंद्र सिंह, सेकंड लांसर। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दें कि क्या आज का कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम हमारा ये है सैनिक, भूतपूर्व सैनिक मिलन। ठीक कहाँ से लोग? इसमें क्या है, जैसे अभी यहाँ शेखावाटी वाले हैं, उन्होंने तमाम ने ये प्रोग्राम किया है जिसके अंदर बाहर जितने भी हमारी यूनिट के ऑल इंडिया बेस के ऊपर यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, गंगानगर, मतलब हिमाचल प्रदेश, जो भी इस यूनिट के अंदर जिन्होंने अपनी सहयोग दिया है, सब के सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। रेजिमेंट को खड़े हुए 12 मई 1809 में खड़ी हुई थी। आज 215 साल हो रहे हैं रेजिमेंट को, जिन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, काफ़ी उनके पास मेडल है। भाई एक बात ये करें कि स्थितियाँ ऐसी भी रही होंगी कि आज जो साथी आपके साथ खड़े हैं, बहुत से ऐसे भी होंगे जो आपके साथ थे लेकिन आज आपके बीच नहीं है। कईयों ने सीमाओं पे अपनी जान गंवा दी, कई वैसे चले गए, ऐसा भी है। आपका परिचय पहले। मैं अभिलाष देवतिया, एक्स दफदार, सेकंड लांसर। आज मुझे इतनी खुशी हुई है यहाँ आकर कि इतनी खुशी कभी नहीं हुई। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग सभी मिले हैं, मुझे बहुत खुशी है और ऐसी खुशी हमेशा रहे, सब हंसते रहे, खेलते रहें। मेरी बाबा से यही दुआ है। जिन साथियों को आपने खो दिया उनके बारे में क्या करना था? उनका हमें दुख है, बहुत दुख है और दुख रहेगा। जहाँ भी रहें वो खुश रहें। भाई एक बात आप समझ पाओगे कि झुंझुनू वीर धरा सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला जिला, और ये जो धरती है उस पे आज ये जो पुराने बब्बर शेर हैं उनका जो मेला लगा है, आप देखिए अपनी स्टाइल में सब लोग अलग अलग तरीके से सजे हुए हैं। और ये जो पगड़ी है, ये जो शान है, इस शान ऐसे ये पगड़ी इनके सर पे नहीं सजी है क्योंकि बहुत इन्होंने मेहनत जिस तरीके से सरहदों पर की है। अभी और हमारे साथ आपका छोटा सा परिचय। और आप तो पूरे तरीके से अपने पूरा एक अलग ही कल्चर दिखाई दे रहा है। ये कल्चर एक राजस्थान का कल्चर है और मेरा नाम हरपाल सिंह शेखावत, मैं सेकंड लांसर से रिटायर हूँ जी। ये जितने भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब सेकंड लांसर के नुमाइंदे हैं, रिटायर नुमाइंदे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ अपने तहसील पावटा है और कोटपुतली जिला नया बनाया, वो जिला है मेरा। अच्छा, एक बात आपने रिटायर्ड की बात कही, ये बात दिमाग में आती है और हम सुनते रहते हैं कि फौजी कभी रिटायर होता नहीं। उसमें क्या मामला है, क्यों कहा जाता है? आप देख रहे होंगे शायद जितने भी यहाँ है ये साहब हमारे रिसालदार मेजर से रिटायर हुए हैं, शायद 70 साल से ऊपर के हैं, लेकिन अभी भी ऐसे उछलते हैं जैसे तो एक नया जवान ग्राउंड के अंदर उछलता है। तो मैं भी दोस्तों जो जोश है लास्ट टाइम तक बरकरार रहता है, इसलिए बोलते हैं फौजी कभी रिटायर नहीं होता, फौजी कभी बुढ़ा नहीं होता। आज भी इनके अंदर ये दम है, अगर कह दें हमारे कर्नल साहब, सीओ साहब कह दें अगर आप लड़ने के लिए तैयार हो, क्या हर से लड़ने के लिए सब तैयार हैं। मतलब आप आज जिस तरीके से इकट्ठे हुए हो, अगर ऐलान हो जाए तो मुझे इनके चेहरे की चमक और इनकी जो ऊर्जा है वो देख के लग रहा है कि ये अब आक्रमण कर दे। क्यों? ऐसा ही है। करेक्ट। अच्छा, एक तो दुश्मन तो जब है, जब कोई हमको अभी आदेश दे तो मोदी जी अगर अभी भी आदेश दे दे तो हम यहीं से कूच कर जाएंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है, इतना जुनून है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात ये कर लेते हैं भाई, सारे लोग आप पुराने साथी हैं, एक साथ आज हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत खुशी है। अच्छा, कितने दिनों बाद सब साथियों से मिले हो? कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से, किसी से सर्विस में नहीं मिले लेकिन यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मुलाकात हो रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो अभी रिटायर्ड, जैसे आप बता रहे हैं आप अभी रिटायर हुए, दूसरे स्टेट से आए हैं। अच्छा, कहाँ से आप बता रहे हैं? मैं मेरठ से आया हूँ। सबसे पहले झुंझुनू की इस वीर धरा पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आज हम झुंझुनू की धरती पे आकर के
हमारे साइकिल लांसर के शेर सभी इकट्ठे हुए और इन शेरों से मुलाकात हुई। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। हम इनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये कहते हैं हमारा साइकिल लांसर के शेर जहाँ भी रहे ऐसे ही मजबूत बने रहे। बिल्कुल। आपका प्यार और आपकी जो आपसी आपका भी छोटा सा परिचय। मेरा नाम रिटायर्ड रिसलदार चंद्रभान सिंह है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। ये जो साइकिल लांसर परिवार है इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो मेरी भर्ती होने से पहले यहाँ पर आए हैं। तो हमें खुशी सबसे इस बात की है, उन बुजुर्गों का हम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं कि जो उनसे हम मिलें और उनका आशीर्वाद लें कि मेरी रेजिमेंट जहाँ भी रहे वहाँ अच्छा काम करती रहे। और आज भी एक फौजी कभी रिटायर्ड नहीं होता है, बिल्कुल हर वक्त एक्टिव ड्यूटी में रहता है। अगर आज भी रिक्वायरमेंट पड़ी और हमें आदेश मिला तो हम आज भी जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो आज जो इन्होंने खुशी दी है यहाँ पर हमें सबको बुलाकर, हमने साहब पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि इतना अच्छा प्रोग्राम होगा। थैंक यू साहब। देश के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और चेहरे की चमक देख रहे हो, हैं? बड़ी खुशी हो रही है। और अब भी तो आप ऑन ड्यूटी हो, जैसे आपका छोटा सा परिचय। मेरा नाम दबदार महेश है, साइकिल लांसर से हूँ मैं, अभी ऑन ड्यूटी। कहाँ से हैं आप? जो अपने अभी पोस्टेड में राजस्थान अपने बाड़मेर में ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, जो रेतीले दौरों में देश की सेवा के लिए। हाँ। अभी हमारे को यहीं पर बॉर्डर का टास्क मिला हुआ है, उसी में हम हुए हैं तैनात। तो भाई जो पुराने आपके जो आपकी यूनिट के जो लोग हैं उनसे आशीर्वाद मिल रहा है या एक नई ऊर्जा का संचार? मैं यही चाहता था कि मैं बुड्ढों का आशीर्वाद लेकर के और उसी भावना से जैसे मैंने अभी तक सर्विस की उसको और ज़्यादा जोश से मैं कर पाऊँ, इसलिए आज मैं इनसे मिल के और इनका अनुभव शेयर। अच्छा, आपका भी छोटा सा। मैं 17 साल करके भारतीय सेना से रिटायर्ड हो गया। ये हमारा एक परिवार है और इस परिवार के अंदर हम रहे तब बहुत अच्छे प्यार और एकता और गुट के साथ रहते हैं। और ये जो हमारे से पहले रिटायरमेंट हुए थे उनको मिलने का सबसे बड़ा आज मुद्दा हमारा एक स्नेह मिलन समारोह है, गेट टुगेदर है, जिसमें हम आपस में मिलेंगे और अपने भावनाओं को व्यक्त करेंगे और पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। और ऐसे लोग आज हमारे को मिलने को मिले हैं जो कि मेरे भर्ती होने से पहले रिटायरमेंट हो गए थे। उनसे मुलाकात यूनिट में नहीं हुई थी, लेकिन आज आपको पता आज हमारे को मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमें बहुत खुशी होती है। और जैसा कि आपने कहा कि ये बब्बर शेर हमारी यूनिट का एक मोटो है, शेर रिसाला शेर है। अच्छा। और वो शेर रिसाला शेर के हिसाब से आज हम, जैसा कि साहब ने बता रहा था कि आज भी एक सैनिक कभी भी रिटायरमेंट नहीं होता और वो हमेशा तैयार रहता है। और आज भी इन सैनिकों को किसी को भी ये आदेश मिल जाएगा कि आपको भारतीय सरहद पे जाना है, भारतीय सीमा पे जाना है, तो ये कोई भी पीछे नहीं मुड़ेंगे, ये हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। और एक सैनिक जब रिटायर होता था तब भी वो हमेशा एक भारतीय सेना के लिए उसके अंदर ये जुनून होता है, उसकी ट्रेनिंग में इस जज्बा भर दिया जाता है कि वो भारतीय सेना के लिए, भारतीय देश की सुरक्षा के लिए वो अपने आप को कभी भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। और भारतीय सैनिक का ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि वो तिरंगे में लपट के आए। यदि वो एक अनसौभाग्यशाली एक सैनिक समझता है कि वो रिटायर हो जाता है, उसका सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये होता है कि वो अपनी भारत माता के लिए हमेशा के लिए तिरंगे में आए। लेकिन हम एक भाई सभी रिटायरमेंट होके एक पूरे परिवार, एक सगे भाई से जितना गहरा संबंध नहीं होता जितना हमारा आपसी संबंध है। और आप इसको देख रहे हो, जब कोई मिल रहा है तो कितना एक आत्मिकता के साथ आप आपस में मिल रहा है। और आज हमारा सामूहिक स्नेह मिलन समारोह है। बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि भावना और इन्होंने जो बात कही है आप महसूस करके देखिए कि एक वही फौजी जो रिटायर होके आ गया उसका कहना ये है कि हम सोच के ये जाते हैं कि जब हम वापस लौटेंगे तो तिरंगे में लिपट के वापस लौटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना इनके लिए ये असौभाग्य की बात है। आप सोच के देखिए कि एक फौजी की भावना क्या होती है। कई हैं सड़कों पे एक्सरसाइज करते आपको नज़र आते हैं, तो सिर्फ वो नौकरी और पैसे के लिए सेना में नहीं जाते। ये झुंझुनू रणबांकुरों की धरती है और यहाँ के जो युवा हैं या देश भर का जो नौजवान है और जो सेना में जो लोग हैं उनकी भावना देशभक्ति की और देश सेवा की रहती है। पहले प्रायोरिटी वो होती है। आपका छोटा सा परिचय। दबदार हरिकिशन। कहाँ से आप हैं? मैं भरतपुर से। अच्छा। हाँ। भाई, झुंझुनू की धरती पे आपका स्वागत है। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मैं अपनी मेरी जो फैमिली है, मैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए आया हूँ जी। मुझे अपनी फैमिली से इतना प्यार है, मैं इतनी दूर से आया हूँ और मेरे को कोई बाधा नहीं आई है। अच्छा, एक दोस्तों एक बात तो और कहूँगा
एक बात और कहूँगा कि जिस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे और लगातार ये लोग एक बात कहते आ रहे हैं कि ये हमारा परिवार है। अब सोच के देखिए, जब आदमी एक भर्ती सेना में हो जाता है उसके बाद पूरे साल भर में कुछ छुट्टियाँ उसको मिलती हैं, तो इन्हीं लोगों के बीच में वो रहता है और जब रिटायरमेंट के बाद में ही अपने परिवार के साथ समय गुजारता है, तो हकीकत बात तो ये है कि आपका तो परिवार यही है। हमारी कौमी रेजिमेंट है, इसमें ना हमारा कोई जाट है ना कोई राजपूत है, हम सब एक फैमिली हमारी एक है जी। हम सब मिलके काम करते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं। इस लंगर पे चले जाओ उस पर खा लो, उस लंगर पे चले जाओ उस पर खा लो, सबका प्रेम एक है हमारा। जी, आप सबका बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों को भी आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं ये हमारे इन बब्बर शेरों